मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बॉलीवुड की फिल्म एनिमल ने कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन यहाँ मैं उस फिल्म की बात नहीं करूंगी। लेकिन उस फिल्म में एक हल्की सी झलक दे गई एक लड़की जो कि ईरानी थी। उसका नाम है तनाज़ दाऊदी। बॉलीवुड में डांसर है, एक्टर है, मॉडल है, वहीं इंडिया में रहती है, स्ट्रगल कर रही है। उसका चेहरा बड़ा पुरकशिश था, स्माइल बहुत अच्छी थी और एक फ्रेम में वो जरा सी देर में उस सीन में आई जब बॉबी देओल की एंट्री हुई और वो एंट्री सॉन्ग था जमाल कोडू उस गाने का नाम था जो कि पेश किया गया था और बॉबी देओल की उसमें एंट्री करवाई गई थी जिसमें वो उसकी शादी का सीन था और वो तीसरी शादी कर रहा था। दरअसल ये जो गाना है ये एक ईरानी गाना है और जो कि एक फोक जैसे ट्रेडिशनल गाने होते हैं, फोक सॉन्ग जिसे हम कहते हैं, तो उस गाने जमल जमालू से वो अखज़ किया गया था, उसी के ट्यून पे बनाया गया था। फिल्म एनिमल में जो कंपोजर थे इस गाने के वो थे हर्षवर्धन रामेश्वर और जिन्होंने ये गाना लिया था जो ईरानी सॉन्ग था उसके जो असल कंपोजर हैं वो हैं खातिरा ग्रुप, जिन्होंने 1950s की दहाई में एक गर्ल्स स्कूल है ईरान में जिसका नाम है खराजीमी गर्ल्स हाई स्कूल, वहां पर जमाल जमालू के नाम से ये गाना पेश किया था। इस ईरानी लोक गीत जमालो जमालो को ईरानी सिंगर शिराजी कोयर ने गाया था, जिसके बाद ये इतना मकबूल हुआ वहां पर कि एक लोक गीत के तौर पर, सकाफती तौर पर, शादी के शादियाने के तौर पर बजा करता है। और जो गाने के जो बोल हैं तो उनके ओरिजिन के बारे में मैं आपको बता दूं, एक बहुत मशहूर ईरानी शायर थे जिनका नाम था बीजान समंदार। उन्होंने एक नज़म लिखी थी, तो ये जो गाने के बोल हैं, जमाल जमालू के जो बोल हैं वो उसी नज़म से माखूज हैं। और जमल जमालू का जो गाना है उनके बोल में ये कहा जा रहा है कि ओ माई लव, ओ लव माई बिलव माई स्वीट, मतलब ये इस तरह से अपने महबूब को पुकारा जा रहा है और ओ माई स्वीट हार्ट मेरे दिल से मत खेलो, तो कुछ इस तरह के ये बोल हैं। और जहाँ तक मौसीकी की बात है तो मशहूर ईरानी मौसीकी बंदरी से इस असल गाने का ताल्लुक है। इससे ये पता जरूर चलता है कि जो बॉलीवुड के या जो इंडिया के जो ऑडियंस है वो अरब मौसीकी से, अरब कल्चर से कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक अच्छा तजुर्बा है, इसको बार बार किया जाना चाहिए। इससे इंडिया के भी जो कल्चरल ताल्लुकात हैं, जो कल्चरल रिलेशंस हैं अरब कंट्रीज के साथ, वो और मजबूत होंगे। तो तनाज़ दाऊदी इस वक्त जमाल कुडू गर्ल के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर एक चैलेंज बन गया है कि हर कोई फिल्म के एक्टर बॉबी देओल की तरह अपने सर पर गिलास रखकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। बॉबी देओल का ये कहना है कि वो अपनी टीन एज में अपने दोस्तों के साथ इसी तरह पार्टी मनाया करते थे कि वो शीशे का जो गिलास है उसको अपने सर पर रखकर डांस किया करते थे। तो ये आइडिया उन्होंने डायरेक्टर के साथ शेयर किया और इसको ट्राई किया और अब ये आइडिया पूरी दुनिया को पसंद आ चुका है और सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है। हर कोई इस चैलेंज को अपनाए हुए नजर आता है। फ्रेंड्स, तनाज़ दाऊदी पहले ही एक मीडिया फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। वो ईरान के सहाफी मेहदी अलियारी की बेटी हैं और इनकी वालदा का नाम है मरजान डायमंड। तनाज़ दाऊदी ने मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था, लेकिन अपना प्रोफेशन चेंज करके वो मॉडल बन गई। फ्रेंड्स, तनाज़ दाऊदी ने कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है, जैसा कि नूरा फतेही, सनी लियोन, वरुण धवन, इलियाना डिक्रोस, जॉन इब्राहिम, करण सिंह ग्रोवर वगैरह। तनाज़ दाऊदी तेहरान में पैदा हुई हैं जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है और तनाज़ का जो निकनेम है वो है तानी। तनाज़ दाऊदी को बॉलीवुड पसंद था और उन्होंने वहां अपने कैरियर का आगाज एज अ बैकग्राउंड डांसर किया था। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कई ईरानी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, डांसर्स हैं जो बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने के लिए तगोदो कर रही हैं। इनमें एक इल्नाज नौरोजी भी है। उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म मान जाओ ना में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इल्नाज नौरोजी की उर्दू बहुत अच्छी है। जर्मनी में उनकी परवरिश हुई और वो बॉलीवुड फिल्में देखते हुए बड़ी हुई और उन्होंने अपनी उर्दू और हिंदी को सीखने में भरपूर तवज्जो भी दी। जब वो उर्दू बोलती हैं तो पता नहीं चलता कि वो ईरानी है। मॉडल और एक्ट्रेस होने के अलावा वो सिंगर भी हैं। उन्होंने बॉलीवुड थ्रिलर सैक्रेड गेम्स में अपनी अदाकारी के जौहर तो दिखाए ही थे, बल्कि एक हॉलीवुड फिल्म में भी उन्होंने काम किया। वो एक रोमन वाक़ई फिल्म थी जेरड बटलर, जिसकी शूटिंग हुई थी कंधार में। हिंदी, उर्दू, पर्शियन फिल्मों में तो उन्होंने काम किया ही किया था। उन्होंने पंजाबी फिल्म में भी काम किया है। फ्रेंड्स, इसी तरह एक और भी ईरानी एक्ट्रेस है इंडिया में जिनका नाम है मंदना करीमी और इन्होंने लीड रोल किया था भाग जॉनी में। इसके अलावा रागिनी MMS और हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने बिग बॉस सीजन 9 में 2015 में पार्टिसिपेट किया और सेकंड रनर अप रही। इसके अलावा दुनिया भर से उन्होंने सक्सेसफुल मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। फ्रेंड्स, मंदना करीमी एक ब्यूटी क्वीन भी हैं जिन्होंने 2003 में मिस वर्ल्ड पीस
का मुकाबला जीता था। इससे पहले वो एयर हॉस्टेस थी, उसके बाद क्विट करके वो मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ आ गई। उन्होंने कई टीवी कमर्शियल्स किए हैं, शाहिद कपूर, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, सैफ अली खान और शाहरुख खान के साथ भी। इंडिया के बहुत सारे टीवी और फिल्म प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से शादी की थी, लेकिन 2021 में उनकी डिवोर्स हो गई। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में काम करने वाली एक और भी ईरानी एक्ट्रेस है जो क्रिटिकली एक्लेम्ड है। उनका नाम है गुलशिफ्ते फरहानी। उन्होंने आ पेशेंस और द सेपरेशन स्टोन जैसी फिल्मों में काम किया। 2016 में एक बॉलीवुड मूवी थी जिला, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया था। इसी तरह एक और भी ईरानी एक्टर हैं जिनका नाम है सज्जाद दिलफरोज। उन्होंने टाइगर जिंदा है में विलन का किरदार अदा किया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म भारत में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। फ्रेंड्स, इंडिया में और खासकर बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका सरनेम है ईरानी, जैसे बुमन ईरानी या अरोना ईरानी। और इसकी वजह यही बताई जाती है कि जो इनके फोर फादर्स हैं उनका ताल्लुक ईरान से था, लेकिन इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। ये सपोर्टिंग रोल और कैरेक्टर रोल में काम करने वाले वो पुराने और सीनियर एक्टर्स हैं जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में या इंडियन इंडस्ट्री में काम करते हुए भी 50 साल का अरसा गुजर चुका है। इन्हीं में एक संजय खान भी हैं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक्टिंग भी की, उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया और वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महबूब खान के बेटे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो फोर फादर्स हैं उनका ताल्लुक भी कहीं ईरान से मिलता है। और फ्रेंड्स, इन्हीं में एक इंडिया की पुरानी सुपर स्टार एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत कामयाबी समेटी। उनका नाम था मुमताज अस्करी और आमतौर पर उन्हें मुमताज कहा जाता था। उनके फोर फादर्स का ताल्लुक ईरान के शहर मशहद से था, लेकिन वो खुद इंडिया में ही पैदा हुई थी, यानी कि मुंबई में पैदा हुई, वहीं की इंडस्ट्री में काम किया और वहीं पर कामयाबियां समेटी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया बॉलीवुड मूवी एनिमल का जो सॉन्ग है जमल जमालो, तो वो जो सॉन्ग है वो जिसने गाया था वो मुमताज की भतीजी ही है। जी जनाब, उनका नाम है शहनाज रांधवा। उन्होंने ही जमल जमालो फिल्म एनिमल में गाया है। शहनाज रांधवा ये गाना बचपन में अपनी ईरानी दादी से सुना करती थी। ये गाना अपनी असली शक्ल में, जो कि ईरान का एक लोकगीत था जो वहां पर हर शादी में शादियाने के तौर पर बजा करता था, तो इसकी जो ट्यून थी, इसकी जो धुन थी, वो शहनाज रांधवा ने अपने बचपन से ही सुन रखी थी अपनी दादी से। फ्रेंड्स, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे ईरानी अदाकार और अदाकाराओं ने, मॉडल्स ने, सिंगर्स ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से जगमगाया है। अक्सर ये ईरानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सही से हिंदी या उर्दू नहीं बोल पाते, तो इनको फिल्म में फॉरेनर्स का रोल ही दिया जाता रहा है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वाइब्रेंट है, डाइवर्स है, बहुत फास्ट, मुतहर्रिक और मतनू फिल्मी सनत है। आई होप कि मैंने आपको दी होगी एक अलग, उम्दा और मुनफरिद इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।